छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ चैनल जो कि कक्षा 6 से 10वीं तक संस्कृत को बहुत ही मार्मिक तरीके से इस चैनल पर पढ़ाया हुआ है। आज 8वीं कक्षा के संस्कृत का छठा पाठ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 8वीं की संपूर्ण संस्कृत व्याकरण और संपूर्ण पाठ्य पुस्तक पढ़ लीजिए। और 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत और अलग अलग व्याकरण हमारे प्लेलिस्ट में दी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 8 संस्कृत पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं और कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण का अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पर आप अध्ययन कर सकते हो। और अपने सहपाठियों, अपने मित्रों सबको बताएं, अपने स्कूल के सारे बच्चे कक्षा 6 से 10वीं तक सबको बताएं कि राजस्थान का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाता है। बहरहाल शुरू करते हैं छठा पाठ। षष्ठ है पाठ है ग्रहम शून्यम सुताम विना। सुताम यानी पुत्री के, विना यानी बिना, ग्रहम यानी घर, शून्यम यानी सूना है। पुत्री के बिना घर सूना है। इस पाठ में बहुत बड़ा करुणात्मक रहस्य है, यानी कि इस पाठ के अंदर राकेश और शालिनी भाई बहन है, ठीक है ना। शालिनी अपने ससुराल से घर पर आई है, गर्मी के अवकाश के दिनों में शालिनी घर पर आई है। तो राकेश ऑफिस में जाते हुए अपनी बहन शालिनी को कहता है कि शालिनी तुम अपनी भाभी माला के साथ में हॉस्पिटल जाना। तो उन्होंने कहा कि बहन अपनी भाभी तो ठीक है लेकिन हॉस्पिटल का क्या काम पड़ा। तो उन्होंने राकेश ने कहा कि आपकी भाभी की जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर बता देगा। लेकिन जब शालिनी और माला दोनों हॉस्पिटल जा रही है तो रास्ते में माला ने बताया कि मेरे गर्भ में 3 महीने का शिशु है, ठीक है ना। उसको मतलब लिंग परीक्षण करवाना चाहते हैं कि पुत्री है या पुत्र है आपके भाई, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूं। तो उसी समय शालिनी ने कहा कि यहाँ पर लिंग परीक्षण करवाने से कोई फायदा नहीं, आप घर पर चलो, मैं अपने भाई को समझा दूंगी। तो जो शाम को राकेश घर पर आते हैं तो उनकी बहन शालिनी उनको पूरा समझा देते हैं कि इस तरह से अपने को लिंग परीक्षण करके अगर पुत्री है तो उसका गर्भपात नहीं करवाना चाहिए। इस तरह से ये अपना पाठ है जो शिक्षाप्रद है आधुनिक काल में। चलिए इसके आमुख के साथ में ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले तो हम इस पाठ के आमुख को पढ़ लेते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ सरल संस्कृत है तो अपन को ग्रामर भी बेसिकली समझ में आ जाएगी। पाठ की शुरुआत। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितुगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्य भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी यानी शालिनी ग्रीष्मावकाशे, ये प्रथमा एकवचन है, कर्ता बन गई इस वाक्य की। और ग्रीष्मावकाशे के अंदर ग्रीष्म प्लस अवकाशे, यहाँ पर 3 शब्द है। गर्मी के अवकाश में ग्रीष्म से अवकाश से षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। हमने बताया था एक एक शब्द पर आपको जो भी व्याकरण है सब बताते जाएंगे। शालिनी गर्मी के अवकाश में, पितुगृहम्, यहाँ पर पितुगृहम् है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास है। पितृगृहम् ये मूल शब्द लिखा हुआ है, पितृगृहम् यानी पिता के घर, आगच्छति यानी आती है, उपसर्ग है, गम धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार का, वर्तमान काल का। शालिनी गर्मी के अवकाश में पिता के घर आती है। केवल आपको कहानी में ध्यान नहीं देना है, व्याकरण पे भी ध्यान देना है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सर्वे यानी सभी, सर्व सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सर्व है, सर्वौ सर्वे, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मनसा के अंदर मनसा में तृतीया विभक्ति एक वचन है, मन से, प्रसन्न मन से, तस्या तत् सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन, षष्ठी में का आता, तस्या यानी उसका, स्वागतम यानी स्वागत, कुर्वन्ति यानी करते हैं, क्री धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार, स्वागतम कुर्वन्ति यानी स्वागत करते हैं। सबे प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम यानी लेकिन, ये अव्यय शब्द है। लेकिन तस्याः षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग, तत् सर्वनाम, तत् का मतलब वह होता है, उसका, लेकिन उसका, उसकी, उसका, उसकी, उसके, तीनों अर्थ होते हैं। यहाँ पर उसकी होगा। भ्रातृजाया भाभी, भ्रातृजाया यानी भाभी, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है।
उदासीना ये भी इसका विशेषण है, ये विशेष्य ये विशेषण है, सेम विभक्ति आती है दोनों में, प्रथमा एक वचन प्रथमा एक वचन। रात्रि जाया यानी भाभी, उदासीना यानी उदासीन, इव यानी की तरह, ठीक है ना, उदासीन की तरह दृश्य यानी दिखाई देती है। दृश्य धातु आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार, पूरा हो गया। शालिनी गर्मी के अवकाश में पिता के घर आती है, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी उदासीन मन से उदासीन की तरह दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलम खलु। भ्रातृजाये यानी हे भाभी जी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतिता यानी चिंतनशील, इव यानी की तरह, प्रतीयसे यानी लग रही हो। ये शालिनी ये भाभी, अरे चिंतन मत देखो, इधर देखो, शब्दों को देखो। शालिनी हे भाभी जी चिंतित की तरह लग रही हो, चिंतित सी लग रही हो, सी पता ना ऐसा राम सा, ठीक है ना, तो यहाँ पर सा सी लगेगा। चिंतित सी प्रतीयसे लग रही हो, प्रतीयसे के अंदर मध्यम पुरुष एक वचन है और ये आत्मनेपदी है ना, सेवते सेवेते सेवंते सेव से प्रतीयसे है ना, आत्मनेपदी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चिंतनशील सी लग रही हो, सर्वम यानी सब कुछ, कुशलम यानी कुशल, खलु यानी तो है, सब कुछ ठीक ठाक तो है। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वदर्थम किम आनयामि शीतल पेयम चायम वा, ठीक है ना। आम यानी हाँ, शालिनी यानी शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, अहम यानी मैं, कुशलिनी यानी कुशल मंगल हूँ, मैं कुशल मंगल हूँ। त्वदर्थे तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयामि यानी लाऊं, आनी आनी यानी लाऊं, अपने आप को ऑर्डर दिया। आनी आनी के अंदर लोट लकार मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन है, पठामी पठानी, पठानी की तरह आनी आनी। तदर्थे किम आनी आनी, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। शीतलम पेयम जायम वा, शीतल पेयम यानी ठंडा पानी, वा यानी या फिर जायम यानी चाय, ठंडा पानी या फिर चाय। शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, अधुना यानी अब, तू यानी तो, किमपि यानी कुछ भी, न यानी नहीं, वांछामि यानी चाहती हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन है। अब तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। किम है वो आपका किम सर्वनाम शब्द है, बाकी अधुना भी अव्यय है, तू भी अव्यय है, अपि भी अव्यय है, न भी अव्यय है। वांछामि इसके अंदर आपके वांछ धातु है जिसका मतलब चाहना होता है और उसका उत्तम पुरुष एक वचन है, लट लगा रहे। शालिनी अब तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वै सह भोजनम एव करिष्यामि। रात्रौ रात्रि शब्द इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी में अधिकरण होता है, अधिकरण में पेपर, में पेपर में, यहाँ पर रात्रि में सर्वै तृतीय विभक्ति बहुवचन, सभी के क्यों लगता है, के तो षष्ठी में लगता है, लेकिन सह शब्द के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है, इसलिए सर्वे के साथ तृतीय विभक्ति। रात्रि में सभी के साथ, भोजनम एव मैं हलंत हुआ, भोजनम द्वितीय विभक्ति एक वचन, भोजन एव यानी ही, एव अव्यय शब्द है, करिष्यामि यानी करूंगी। रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते इसमें परम सा मुखे किमपि न उक्तवती। भोजन काले यानी भोजन के समय, अपि यानी भी, भोजन के समय भी, मालाया यानी माला की, वो माला क्या है, बहू है उसकी घर की, राकेश की पत्नी, और ये क्या है, ननद है। कौन, ये शालिनी ननद है, और माला क्या है, भोजाई। तो माला की मनोदशा यानी मनोदशा, मन की स्थिति, स्वस्थ यानी स्वस्थ, ठीक, न यानी नहीं, प्रतीयत यानी लग रही, इसमें यानी ठीक। भोजन के समय भी माला की मन की स्थिति स्वस्थ नहीं लग रही थी। परम यानी लेकिन, सा यानी वह माला, वह, मुखे तृतीय एक वचन, मुख से, किमपि कुछ भी, नोक्तवती का संधि विच्छेद है, न प्लस उक्तवती, न यानी नहीं, उक्तवती यानी कहा, लेकिन उसने, सा का मतलब उसने हो जाएगा, मुख से, किमपि यानी कुछ भी, न यानी नहीं, उक्तवती यानी कहा। उक्तवती के अंदर वच धातु कत्वतु प्रत्यय के साथ में गीप प्रत्यय और जुड़ गया, क्योंकि कत्वतु से तो उक्तवान होता है, उक्तवान के अंदर गीप प्रत्यय जुड़ा तो उक्तवती स्त्रीलिंग शब्द बन गया, क्योंकि गीप प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द होता है। नहीं कहा, तब यहां से यहां तक एक बार फिर बोल देते हैं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। शालिनी गर्मी के अवकाश में पिता के घर आती है, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भोजाई उदासीन सी लगती है। शालिनी भोजाई भाभी जी
चिंतित सी लग रही हो। सब कुछ ठीक है ना? माला, हाँ शालिनी मैं ठीक हूं, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? ठंडा पानी या फिर चाय? शालिनी, अब तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन के समय भी माला की षष्ठी एकवचन मनोदशा स्वस्थ नहीं लग रही थी, लेकिन उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। दूसरा पैराग्राफ। अब रात को भोजन के समय माला की स्थिति स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। राकेश, भगिनी शालिनी, दृष्टिया त्वं क्षमागता, अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनं समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्या परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपादय। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी यानी हे बहन शालिनी, है ना, संबोधन एक वचन। दृष्टिया सौभाग्य से तृतीया एक वचन। त्वं यानी तुम, समागता यानी आ गई। सम उपसर्ग आप उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय और ताप प्रत्यय, दो उपसर्ग है एक धातु है और दो प्रत्यय है, दो प्रत्यय दो उपसर्ग और एक धातु। कितने हुए? 5 वर्ड है यहाँ पर। सम आ गम कत ताप। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे होता है शब्द। राकेश, बहन शालिनी, सौभाग्य से तुम आ गई। अद्य आज मम मेरे, अद्य अव्यय शब्द है, मम अस्मद सर्वनाम शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कार्यालय सप्तमी एक वचन है। अधिकरण में पेपर, कार्यालय यानी ऑफिस में, कार्यालय में। आज मेरे कार्यालय में एका यानी एक, महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी पार्टी, सहसेव का संधि विच्छेद है। सहसा एव दोनों अव्यय है। सहसा यानी अचानक, सडनली, एव यानी हे, निश्चिता डिसाइडेड, निश्चित की गई। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण पार्टी अचानक ही निश्चित की है। अद्य एव आज ही, यहां पर भी वृद्धि संधि है। जहां दो मात्राएं दिखाई देती हैं वृद्धि संधि होती है, एक मात्रा होती है गुण संधि होती है। अद्य एव दोनों ही अव्यय, आज ही। माला यह षष्ठी एक वचन। माला के चिकित्सकया सह, चिकित्सकया, कया मतलब तथ्य एक वचन, चिकित्सिका मतलब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। चिकित्सिका के सह यानी साथ, चिकित्सिका ठीक है ना, डॉक्टर मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर। चिकित्सकया यानी चिकित्सिका के सह यानी साथ, मेलनम यानी मिलना, मिलने का, मेलनस्य यानी मिलने का, समय यानी समय, निर्धारित यानी निर्धारित किया हुआ है। आज ही माला के डॉक्टरेस के साथ मिलने का समय निश्चित किया हुआ है, निर्धारित है। निर उपसर्ग ध्री धातु और कत प्रत्यय, निर्धारित है, निर्धारित किया हुआ है। त्वं यानी तुम, मालया तृतीया एक वचन, माला की, सह यानी साथ, चिकित्सिकाम यानी डॉक्टरेस के प्रति यानी प्रति, गच्छ यानी जाओ, गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, जाओ ऑर्डर दिया, ठीक है ना। आज ही माला के डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित किया हुआ है, तुम माला के साथ डॉक्टर के प्रति जाओ। तस्या परामर्शानुसार, उसके परामर्श के अनुसार, तस्य यानी उसके परामर्शानुसार यानी परामर्श के अनुसार, यद विधेयम जो उचित हो, तद संपाद्य वही करना। यद विधेयम जो करना हो, तद यानी वह संपाद्य यानी करना, है ना। ये संपाद्य सम उपसर्ग पूर्वक ये लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है, संपाद्य यानी करना। दोबारा देख लो। राकेश, बहन शालिनी, सौभाग्य से तुम आ गई। आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण पार्टी अचानक ही निश्चित की हुई है। आज ही माला के डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित किया हुआ है। तुम माला के साथ डॉक्टर के प्रति जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाओ, उसके परामर्श के अनुसार जो उचित हो वही करना। अब देखिए शालिनी कहती है, किम अभवत् रात्रि जाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, अहम तो हय्यः प्रवृत्ति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते इसमें।
किम अभवत, व्हाट हैपन, क्या हुआ, किम यानी क्या, अभवत यानी हुआ, भू धातु लंग लकार भूतकाल, अभवत यानी हुआ, किम यानी क्या। भ्रातृ जायायाः षष्ठी एक वचन, भाभी जी के स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य, समीचीनम यानी ठीक, नास्ति यानी नहीं है, भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम यानी मैं, तू यानी तो, हिय यानी कल, यस्टरडे, फ्रॉम यस्टरडे, अहम यानी मैं, तू यानी तो, हिय यानी कल से, प्रवृत्ति यानी लेकर, मैं तो कल से लेकर, पश्चाम यानी देख रही हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन, दृश्य धातु, दृश्य का मतलब देखना, रूप चलता है तो पश्य बन जाता है, पश्चाम यानी देखती हूँ, सा यानी वह, स्वस्था यानी स्वस्थ, न यानी नहीं, प्रतिभाती यानी लग रही है, इति प्रतीयते, इसमें ऐसा ही लग रहा था, ऐसा ही लग रहा था, इति यानी ऐसा, प्रतीयते इसमें लग रहा था। शालिनी क्या हुआ, भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो कल से लेकर देख रही हूँ वह स्वस्थ नहीं लग रही, ऐसा ही लग रहा था। क्लियर हुआ। हिंदी अनुवाद लिखना है आपको तो क्या है कि आपको जैसे हम बोलते हैं तो लास्ट में एक बार फिर से हिंदी बोलते हैं ना, तब आप उसको रोक रोक करके अपने नोट डाउन में नोट डाउन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू ग्रामर पढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम शब्दों के अर्थ बोल रहे हैं। नेक्स्ट राकेश, चिंता या विषय नास्ति, चिंता या चिंता का विषय, विषय नास्ति नहीं है, न प्लस अस्ति। चिंता या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द चिंता, षष्ठी एक वचन, चिंता का विषय पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है ना, अकारांत विषय है, ये आपके कर्ता है, ये आपके षष्ठी विभक्ति है, न अस्ति नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। त्वम यानी तुम, ये संबंध सर्वनाम शब्द प्रथमा एक वचन, मालया माला की, शह साथ, तुम माला के साथ, गच्छ जाओ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्गे यानी मार्ग में, षष्ठी देखो गच्छ के अंदर आपके लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, सह शब्द के योग में हमेशा तृतीया आती है, इसलिए मालया के साथ तृतीया आई है, तुम माला के साथ जाओ, ऑर्डर दिया जाता है लोट लकार में। मार्गे मार्ग में, सप्तमी एक वचन में, पेपर अधिकरण, सा यानी वह, प्रथमा एक वचन कर्ता बन गया, तत् सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग, सा तेता, सा यानी वह, सर्वम यानी सब कुछ, ज्ञापयिष्यति बता देगी, क्योंकि दृढ़ लगा रहे और ये भविष्य काल है। माला शालिनी च चिकित्सकाम, चिकित्सिकाम, चिकित्सिकाम प्रति गच्छन्त्यौ वार्ताम कुरुता है। बहुत ध्यान कीजिए, यहाँ पर बहुत बड़ी डिफिकल्ट मतलब बहुत इजी ग्रामर है, लेकिन लोगों के लिए भारी हो सकती है। माला शालिनी च, ये प्रथमा एक वचन, ये प्रथमा एक वचन, ये नदी शब्द की तरह शालिनी का चलता है, माला लता है ना, सीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये ई का नदी की तरह चलता है, च यानी और, माला और शालिनी दोनों करता है। चिकित्सिकाम यानी चिकित्सिका है ना, वो मतलब डॉक्टर है लेकिन वो लेडीज डॉक्टर है। चिकित्सिकाम, चिकित्सिका के प्रति यानी प्रति, गच्छन्त्यौ यहाँ पर ध्यान देंगे, गच्छन्ति, ये गच्छन शब्द है जिसमें सत्री प्रत्यय चलता है, ठीक है ना, गम धातु सत्री प्रत्यय गच्छन बनता है ना, गच्छन, ठीक है ना, प्रत्यय पढ़ लो हमारे चैनल पे, समझ में आ जाएगा, नहीं तो 9वीं और 10वीं तक प्रॉब्लम रहेगी। हमारे चैनल पर सारी ग्रामर पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन ध्यान से समझना है, समझते समझते आपको समझ में कहीं नहीं आया तो रोक रोक करके आपको बहुत अच्छे से समझना है, तब जाके समझ में आएगा, और नोट डाउन करके उसको बार बार रिपीट करना है, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा चीज है ये। तो यहाँ देखिए गच्छन शब्द है, उसका गम धातु सत्री प्रत्यय गच्छन बना, उसका पुल्लिंग में अलग रूप चलता है, स्त्रीलिंग में अलग चलता है, नपुंसकलिंग में अलग चलता है। तो यहाँ स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह इसका रूप चलता है, गच्छन्त्यौ, नद्यौ है ना, प्रथमा विभक्ति द्विवचन ये है। माला और शालिनी चिकित्सिका के प्रति गच्छन्त्यौ यानी जाती हुई है ना, सत्री प्रत्यय में कंटिन्यूटी आती है, सत्री प्रत्यय में कंटिन्यूटी जाते हुए, वार्ताम बातचीत, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय एक वचन है, वार्ताम लताम मालाम, वार्ताम बातचीत, कुरुता है, ये आपके प्रथम पुरुष द्विवचन है, द्विवचन के बहुत कम आते हैं क्योंकि माला और शालिनी दो है, इसलिए यहाँ पर कुरुता है, करती है, कुरुता है करते हैं, कुरुता है करती है, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्रियाएं सेम रहती है संस्कृत में। तो यहाँ देखिए माला और शालिनी डॉक्टर्स के प्रति जाती हुई बातचीत करती है। शालिनी किम अभवत भ्रातृजाये का समस्या अस्ति, किम अभवत क्या हुआ, भ्रातृजाये भाभी जी
का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। का यानी क्या, आकारांत स्त्रीलिंग, समस्या आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए का में भी स्त्रीलिंग आएगा, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। अस्ति यानी है। शालिनी क्या हुआ भाभी जी, क्या समस्या है। माला माला भाभी जी बोलती है, शालिनी अहम मास्त्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। ये शालिनी अहम यानी मैं, मास्त्रयस्य त्रयस्य यानी 3 महीने का, गर्भम यानी गर्भ, मास त्रयस्य त्रयस्य यानी 3 मास यानी महीने का, षष्ठी विभक्ति, गर्भम यानी गर्भ, स्व यानी अपनी, कुक्षो यानी कोख में, ठीक है ना, अपनी कोख में, धारयामि यानी धारण कर रही हूं, ठीक है ना, मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण कर रही हूं। तब यानी तुम्हारा, युष्मद सर्वनाम शब्द षष्ठी एकवचन है, तब यानी तुम्हारे, भ्रातु यानी भाई का षष्ठी एकवचन है, तब और भ्रातु दोनों में षष्ठी एकवचन है, ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना, ये विशेष्य है। तुम्हारे भाई के आग्रह, तुम्हारे भाई का आग्रह यानी आग्रह प्रथमा एकवचन अस्ति यानी है, तुम्हारे भाई का आग्रह है, तुम्हारे भाई का आग्रह है, ठीक है ना। यत यानी कि, ये आपका अव्यय शब्द है, ऐसा कैसा सर्वनाम शब्द होता है जिसका मतलब जो होता है, लेकिन वो जो कहीं कहीं आता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यहाँ पर की जरूरत है हिंदी में, कि तुम्हारे भाई का आग्रह है कि, अहम यानी मैं, लिंग परीक्षण है ना, लिंग परीक्षण यानी लिंग परीक्षण, कार्ययम करवाऊं, कुक्षौ कुक्षौ के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कोख में, ठीक है ना, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं कोख में। कन्या अस्ति, कन्या है, कन्या यानी कन्या, अस्ति यानी है, चेत यानी तो, गर्भम यानी गर्भ, पात्येयम यानी गिरा देना, तो गर्भ गिरा देना। अहम यानी मैं, अतीव यानी अत्यधिक, उद्विग्ना यानी दुखी, अस्मि यानी हूं, ठीक है ना, अहम यानी मैं, अतीव यानी अत्यधिक, उद्विग्ना यानी दुखी, अस्मि यानी हूं। अस्मि के अंदर आपके अस धातु है, अस धातु का मतलब होना होता है, अस्ति स्थ संति असि स्थ अस्मि, अस्मि उत्तम पुरुष एक वचन होता है, अहम के साथ आता है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। मैं अत्यधिक दुखी हूं, परम लेकिन, तब तुम्हारे, भ्राता भाई, वार्ताम एव बात ही, न यानी नहीं, श्रोति यानी सुनते, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। तो यहां से दोबारा देख लो, राकेश चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला और शालिनी डॉक्टरेस के प्रति जाती हुई बातचीत करती है। शालिनी क्या हुआ, शालिनी कहती है क्या हुआ भाभी जी, क्या समस्या है। माला, शालिनी मैं 3 महीने से गर्भ को अपने कोख में धारण कर रही हूं, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, कोख में कन्या है तो गर्भ गिरा देना, मैं अत्यधिक दुखी हूं, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। शालिनी, भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथं प्रकुर्वति, शिशु कन्या अस्ति चेत् वदारः जघन्यं कृत्यम् इदं त्वं विरोधं न कृतवती, स तव शरीरे स्थितस्य शिशु वधार्थं चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्ता करिष्ये, है ना, बहुत क्रोधित बोल रही है शालिनी। भ्राता यानी भाई, एवं यानी इस प्रकार, चिंतितुम अपि कथम प्रवृत्ति, कथम यानी कैसे, चिंतितुम यानी सोच, प्रवृत्ति यानी सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, भाई इस प्रकार कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति, शिशु यानी शिशु, ठीक है ना, कन्या अस्ति कन्या है, चेत तो वदारहा वद अर्हा, ठीक है ना, दीर्घ संधि है, वद यानी वद करने के, अर्हा यानी योग्य है, शिशु कन्या है तो वद के योग्य है। जघन्य कृत्यम इदम, इदम यानी यह, जघन्यम यानी जघन्य पाप, कृत्यम यानी कार्य है, जघन्य पाप का कार्य है, यह जघन्य पाप का कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, त्वं यानी तुम, विरोधम यानी विरोध, न यानी नहीं, कृतवती यानी किया, तुमने
है ना, युष्मत सर्वनाम शब्द है, प्रथमा एक वचन, विरोधम कर्म कारक है, विरोध न यानी नहीं, कृतवती यानी किया, कृतवती के अंदर कत्वतो प्रत्यय, ये स्त्रीलिंग शब्द है। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वदार्थम चिंत्यति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि। स यानी वह कौन, राकेश, तव षष्ठी एक वचन, तुम्हारे, शरीरे सप्तमी एक वचन, शरीर में, स्थितस्य शिशो, ये षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, ये विशेष्य, ये विशेषण, विशेषता बता रहा है। स्थितस्य यानी स्थित, शिशो यानी शिशु के, वदार्थम वद प्लस अर्थम, वध करने के लिए, चिंत्यति यानी सोच रहा है, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के शिशु का षष्ठी एक वचन, वदार्थम वध करने के लिए, चिंत्यति यानी सोच रहा है, त्वं यानी तुम, तूष्णीम चुपचाप, तिष्ठसी बैठ रही हो। त्वं युष्मत सर्वनाम शब्द प्रथमा एक वचन, तूष्णीम अव्यय है, तूष्णीम यानी चुपचाप, तिष्ठसी यानी बैठ रही हो, स्ता धातु है, स्ता के अंदर रूप चलता है तो तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसी, मध्यम पुरुष एक वचन, तिष्ठसी। त्वं के साथ में हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया आती है, अहम के साथ में हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया आती है। पुरुष टॉपिक हमारा पढ़ लेना ग्रामर के अंदर जाकर के आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ क्या माजरा है। तुम चुपचाप बैठती हो, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने के लिए सोच रहा है, तुम चुपचाप बैठती हो। अधुना एव ग्रहम चल, अधुना एव यहाँ पर दीर्घ संधि है, अधुना यानी अब, इस समय, एव यानी ही, ग्रहम यानी घर, चल यानी चलो, लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन, चलो, है ना, चलतु चलतम चलंतु, चल चलतम चलत, वो वाला चल, ठीक है ना, अब ही घर पर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण से आवश्यकता नास्ति, पहले इसका अर्थ होगा फिर इसका, फिर इसका, लिंग परीक्षण से यानी लिंग परीक्षण की आवश्यकता, यानी आवश्यकता, नास्ति यानी नहीं है, ठीक है ना, लिंग परीक्षण की, लिंग जांच की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा, भ्राता यानी भाई, यदा यानी जब, ग्रहम यानी घर, आगमिष्यति आएंगे, लिट लकार, अहम यानी मैं, वार्ता यानी वार्ता, करिष्ये करूंगी, ठीक है ना, करिष्ये यानी करूंगी, ये लिट लकार है, आत्मनेपदी है, उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है ना, उत्तम पुरुष एक वचन है, आत्मनेपदी, करिष्ये करूंगी, ठीक है ना। भाई जब घर आएंगे मैं बातचीत करूंगी। अब यहाँ पर संध्या काले, शाम के समय, सप्तमी एक वचन, भ्राता प्रथमा एक वचन, भ्राता भ्रातृ रीकारांत शब्द है, पिता की तरह इसका रूप चलता है। भाई आगच्छति आते हैं, हस्तपाद आदिकम, हस्तपाद आदिकम यानी हाथ पांव आदि, हस्त यानी हाथ, पाद यानी पांव, आदिकम यानी आदि, प्रक्षाल्य धोकर, प्र उपसर्ग, क्षाल धातु है, क्षाल का मतलब वॉशिंग धोना, और लेप प्रत्यय, लेप का मतलब करके, प्रक्षाल्य यानी धोकर, वस्त्राणि च यानी और, वस्त्राणि यानी कपड़े, वस्त्राणि यानी कपड़े, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, वस्त्रम वस्त्रे, वस्त्राणि, वस्त्राणि यानी कपड़े, परिवर्त्य यानी बदलकर, परिवर्त्य यानी बदलकर, पूजा ग्रहम यानी पूजा के घर, गत्वा यानी जाकर, पूजा ग्रहम यानी पूजा के घर, गत्वा यानी जाकर, पूजा के घर में जाकर, गत्वा गम धातु, कत्वा प्रत्यय, दीपम यानी दीप, प्रज्वालयति जलाता है, दीप जलाता है, भवानी स्तुति यानी भवानी की स्तुति, च अपि यानी च का मतलब और भवानी स्तुति यानी भवानी की स्तुति, अपि यानी भी, करोति यानी करता है, करोति यानी करता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ व्याकरण तो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। शाम के समय सप्तमी एक वचन, भ्राता भाई प्रथमा एक वचन, आगच्छति लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, आते हैं, हस्तपाद आदिकम हाथ पांव आदि, प्रक्षाल्य यहाँ पर द्वितीय एक वचन, धोकर, ये इसमें अव्यय है, सॉरी ये लेप प्रत्यय और अव्यय शब्द बन गया, वस्त्राणि प्रथमा बहुवचन, परिवर्त्य इसके अंदर भी लेप प्रत्यय है, परि उपसर्ग है, वृत्त धातु और लेप प्रत्यय, परिवर्त्य बदलकर, पूजा ग्रहम द्वितीय एक वचन, गत्वा जाकर, दीपम द्वितीय एक वचन, प्रज्वालयति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जलाते हैं, भवानी स्तुति और भवानी स्तुति द्वितीय एक वचन, करोति यानी करते हैं, भवानी स्तुति भी करते हैं, भवानी स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कैसे करके पूजा करते होंगे। शाम के समय भाई आते हैं, हाथ पांव धो करके और वस्त्र बदल करके पूजा घर में जाकर के दीप प्रज्वलित करते हैं और
भवानी स्तुति भी करते हैं। तदनंतरम इसके बाद चाय पानार्थम यानी चाय पीने के लिए सर्वे अपि यानी सभी भी एकत्रिता यानी एकत्रित हो जाते हैं। चाय पीने के लिए सभी भी एकत्रित हो जाते हैं। पूरे का दोबारा बोल रहा हूं, आपको अगर अनुवाद लिखना है तो अब रोक रोक करके आप लिख दीजिए। शालिनी भाई इस प्रकार कैसे सोच सकते हैं? शिशु कन्या है तो वध के योग्य है, यह जघन्य पाप का कार्य है। तुमने विरोध नहीं किया, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहा है, तुम चुपचाप बैठी रहती हो। अब ही इस समय ही घर पर चलो, लिंग जांच की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएंगे मैं बातचीत करूंगी। शाम के समय भाई आते हैं, हाथ पांव धोकर और वस्त्र बदलकर, कपड़े बदलकर पूजा घर जाकर दीप जलाते हैं और भवानी स्तुति करते हैं। इसके बाद में चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। उस टाइम राकेश ही बोलते हैं, पैराग्राफ चेंज होता है। राकेश माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। राकेश माले संबोधन एक वचन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। हे माला त्वं यानी तुम चिकित्सिकां यानी चिकित्सिका के प्रति यानी प्रति गतवती यानी गई थी। गम धातु कतवतु प्रत्यय फिर गीम प्रत्यय, तो ये कतवतु से गतवान बना, गतवान के अंदर गीम प्रत्यय जोड़ा तो गतवती बना। आसी ये चीज ध्यान रखने की है। आसित आस्ताम आसन, आसी ही मध्यम पुरुष एक वचन है। लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष एक वचन है। गई थी, ठीक है ना, त्वं के साथ में हमेशा मध्यम पुरुष लगता है चाहे लकार कोई भी हो। हे माला तुम चिकित्सिका के घर गई थी। किम अकथयत सा यानी उसने, किम यानी क्या, अकथयत यानी कहा, उसने क्या कहा। सा का पहले अर्थ होगा क्योंकि प्रथमा एक वचन है। किम अकथयत इसमें भी लंग लकार भूतकाल है, कथ धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन। क्या कहा था, उसने क्या कहा था। माला मौनम एव आश्रयति। देखो मौनम में हलंत हुआ, अंदर से ए निकला एव, वा के अंदर दीर्घ संधि आश्रयति। माला मौनम यानी चुपचाप, एव यानी ही, आश्रयति यानी बैठती है। माला चुपचाप ही बैठती है। तदेव उसी समय क्रीडंती, क्रीडंती के अंदर ये एक वचन है, ठीक है ना, नदी शब्द की तरह क्रीडन धातु है। क्रीडन के अंदर मतलब क्रीड धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, क्रीडन गच्छन वदन सबके अंदर क्षत्रिय प्रत्यय होता है। तो ये प्रथमा एक वचन का रूप है। क्रीडंती यानी खेलती हुई, स्त्रीलिंग शब्द है। खेलती हुई क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय हुए अर्थ करता है। पीएचडी क्लियर हुई। माला चुपचाप ही बैठी रहती हैं। उसी समय तदा प्लस एव, तदा और एव दोनों अव्यय है। उसी समय क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीय 3 वर्षीय पुत्री यानी पुत्री, 3 वर्षीय पुत्री, अंबिका यानी अंबिका, पितु यानी पिता के, है ना, अंबिका प्रथमा एक वचन है, पुत्री प्रथमा एक वचन है, त्रिवर्षीय प्रथमा एक वचन है, क्रीडंती प्रथमा एक वचन है। तो अंबिका ये अंबिका लड़की है उसकी, राकेश की, ठीक है ना, वो खेल रही है, 3 वर्ष की है। तो इसके सारे विशेषण है। अंबिका कौन है, पुत्री है। अंबिका कौन है, त्रिवर्षीय है। अंबिका कौन है, खेलती हुई है। तो ये विशेषता बताने वाले ये विशेषण, ये विशेषण, ये विशेषण किसके, अंबिका के। अंबिका के 3 विशेषण है। इस तरह से यहाँ बहुत अच्छा सा उदाहरण है आपके विशेषण विशेष का मामला यहाँ पर काफी क्लियर हुआ है, ग्रामेटिकल। उसी समय खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका, पितुहु पिता शब्द, ऋकारांत पितृ शब्द, षष्ठी एक वचन, पिता की, क्रोड़े क्रोड़ शब्द है। क्रोड़ का मतलब होता है, क्रोड़ का मतलब करोड़ नहीं, लाख करोड़ नहीं। क्रोड़ का मतलब होता है गोद, लैप, ठीक है ना, गोद में, सप्तमी एक वचन है, गोद में, उपविशति बैठ जाती है। उसी समय खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठ जाती है, उपविशति बैठ जाती है। तस्मात् चाकले हम च याचते, तस्मात् यानी उनसे, किन से, पिता से, पंचमी एक वचन है। चाकले हम यानी चॉकलेट, याचते यानी मांगती हैं। तस्मात् चाकले हम याचते, ठीक है ना, तस्मात् चाकले हम याचते, उनसे चॉकलेट मांगती है। याचते, याच धातु है, ठीक है ना। दो याच पच दंड इनके सबके अंदर इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए चाकले में द्वितीय विभक्ति है। 16 धातुएं होती हैं। 16 धातुएं जो कि कर्म कारक के अंदर द्वितीय विभक्ति में पढ़ी जाती हैं। कारक प्रकरण में याच धातु के योग में द्वितीय आती है, इसलिए इसमें आती है। कारक का रूल है, कारक हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है।
तस्मात चाकले हम याचते, च यानी और उनसे चॉकलेट मांगती हैं। राकेश है अंबिकाम लालियती, राकेश प्रथमा एकवचन कर्ता, अंबिकाम द्वितीय एकवचन कर्म, अंबिका को लालियती यानी लाड करते हैं। राकेश अंबिका को लालन करते हैं। चाकले हम प्रदाय यानी चॉकलेट, द्वितीय एकवचन प्रदाय, प्रय उपसर्ग है, दा धातु है, दा का मतलब देना और लेप प्रत्यय, प्रदाय यानी देकर, ताम ताम यानी उसको द्वितीय एकवचन, सा ते ता ताम, ताम यानी उसको स्त्रीलिंग में, तत् सर्वनाम शब्द द्वितीय एकवचन, उसको, क्रोडात पंचमी एकवचन है, क्रोडात यानी गोद से, अलग होने की स्थिति में पंचमी आ रही। अवतार यति यानी उतार देते हैं, चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देते हैं। पुनः फिर माला, माला के प्रति यानी प्रति, प्रश्नवाचिकाम दृष्टि यानी प्रश्नवाचक दृष्टि से, क्षिप्ति यानी देखते हैं, क्षिप्ति क्षिप्त धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लगा रहे, फिर से माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डालते हैं, क्षिप्ति यानी डालते हैं, फेंकते हैं। प्रश्नवाच्य का दृष्टि यानी मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर कैसे नहीं दिया, हाँ इस तरह की दृष्टि से देखते हैं, बोलते कुछ नहीं है। फिर से माला को प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। शालिनी इत सर्वम दृष्टवा उत्तरम ददाती, शालिनी पास में खड़ी थी, शालिनी यानी शालिनी प्रथमा एक वचन है, एतद यानी यह सर्वम यानी सब कुछ, दृष्टवा यानी देखकर, शालिनी यह सब कुछ देखकर, उत्तरम यानी उत्तर, ददाती यानी देती है, ददाती दत्ता है, ददती, ददती बहुवचन होता है, ददाती एक वचन है, ठीक है ना। शालिनी यह सब कुछ देखकर, दृष्टवा दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, उत्तरम ददाती उत्तर देती है, प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना। शालिनी भ्रात यानी हे भाई है ना, हे पिता, हे मातः, हे भ्रातः, संबोधन एक वचन है रीकारांत शब्दों में, ठीक है ना। शालिनी भ्रात यानी हे भाई, त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, ज्ञातुम यानी जानने की, इच्छसी इच्छा कर रहे हो, इच्छसी इच्छ धातु त्वम के साथ में हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया आती है, इसलिए त्वम कर्ता बन गया, वहां पर मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। यहाँ पर लट लकार, इच्छति इच्छता इच्छति इच्छसी, मध्यम पुरुष आया कि नहीं आया? अरे शब्द रूप धातु रूप कुछ तो पढ़ा करो वरना समझ में नहीं आएगा। तुम क्या जानने की इच्छा करते हो। तस्या षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग, तस्या उसकी, कुक्षी सप्तमी एक वचन कौख में, पुत्र अस्ति पुत्री वा, पुत्र है या फिर पुत्री, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब प्रश्न पूछा, उसकी कौख में पुत्र है या फिर पुत्री, उसकी कौख में पुत्र है या फिर पुत्री, किमर्थम किस लिए है। सन्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, षट प्लस मासांतरम, मास प्लस अंतरम, षट है ना, ये सट प्लस मास प्लस अंतरम, यहां पर व्यंजन संधि है, यहां पर स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। सट प्लस मास प्लस अंतरम, सट यानी 6, मास यानी महीने, अंतरम यानी बाद, सर्वम यानी सब कुछ, स्पष्टम यानी स्पष्ट, भविष्यति यानी हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 6 महीने, क्योंकि 9 महीने बाद में जन्म होता है बच्चे का, शिशु का, 3 महीने हो गए, 6 महीने बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। शमयात पूर्वम किमर्थम अयम आयाशय, समात यानी समय से, पंचमी एक वचन, पूर्वम यानी पहले, किमर्थम यानी किस लिए, अयम यानी यह है, आयास है, आयास है समझा जा सकता है, समय से पहले किस लिए यह समझा जा सकता है। राकेश भगिनी बहन, तुम तो जाना सी, तुम तो जानती हो, तुम यानी तुम, तू यानी तो, जाना सी यानी जानती हो, मध्यम पुरुष एक वचन है, क्योंकि तुम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगती है। तुम तो जानती हो, एव यानी ही हो, जाना सी एव जानती ही हो, अस्माकम यानी हमारे, ग्रही यानी में, अस्माकम यानी अस्मद सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन, मम आवियो अस्माकम यानी हमारे, अस्मद सर्वनाम शब्द षष्ठी बहुवचन, हमारे, ग्रहे सप्तमी एक वचन, घर में, अंबिका प्रथमा एक वचन, अंबिका, पुत्री रूपेण तृतीया एक वचन, पुत्री रूप में, अस्ति एव यानी है ही, अस्ति एव यण संधि, अस्ति प्लस एव, यह से पहले आधा अक्षर होता है, यह का ई बन जाता है, यह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है। जो नियम बोला है समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा देख लो। अस्ति एव है ही, अधुना यानी अब, एकस्य पुत्रस्य एक पुत्र की, अधुना अव्यय शब्द है, एकस्य पुत्रस्य एक पुत्र की, यहाँ पर संख्यावाची शब्द सब विशेषण होते हैं, तो एक षष्ठी एक वचन, पुत्रस्य षष्ठी एक वचन, दोनों सेम शब्द है, एक ही चीज है, इसलिए ये विशेषण ये विशेष्य हो गया। आवश्यकता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अस्ति यानी है, तरही तो उसके बाद में क्या बोलते हैं कुछ पता नहीं। अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो है आगे ऐसे
तो अब मैं पूरे को बोलता हूं, आप भावनाओं को समझ लेना। राकेश, माले तुम डॉक्टर के घर गई थी, उसने क्या कहा था? माला चुपचाप ही बैठती है। उसी समय खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती हैं और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका का लाड करते हैं, चॉकलेट देकर उनको गोद से उतार देते हैं। फिर से माला के प्रति प्रश्न पूछने की दृष्टि फेंकते हैं। शालिनी यह सब कुछ देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? उसकी कोख में पुत्र है या फिर पुत्री? किस लिए? 6 महीने बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले किस लिए यह प्रयास कर रहे हो? राकेश, बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में पुत्री अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो नेक्स्ट पैराग्राफ। शालिनी, तो तरही तो वो कहते हैं तो शालिनी कहती है तरही तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। चेत यानी यदि कुक्षी कोख में पुत्री अस्ति यानी है, चेत यानी तो, हंतव्य यानी मार दोगे, हंतव्य यानी मारने योग्य है। तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कुक्ष कोख में पुत्री है तो मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण, ऊंची आवाज में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति त्वं। हत्याया, हत्या का षष्ठी एक वचन, अरे षष्ठी एक वचन, हत्या का पापम पाप कर्तुम करने के लिए त्वं यानी तुम प्रवृत्तो अस्ति तैयार हो रहे हो। प्रवृत्त है असी के अंदर आपके अस धातु मध्यम पुरुष एक वचन है, क्योंकि त्वं के साथ में हमेशा मतलब जिससे बातचीत की जाती है उसमें मध्यम पुरुष एक वचन होता है। षष्ठी एक वचन, हत्या आया, हत्या का, पापम पाप कर्तुम, क्रि धातु तुमर प्रत्यय है, प्रवृत्त है असी तैयार हो, त्वं यानी तुम, ये पढ़ा त्वं, असी तुम हो, ठीक है ना। शालिनी, तो कोख में पुत्री है तो मारने योग्य है, ऊंची आवाज में, हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो रहे हो तुम? राकेश, न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तो क्या है? निगृणम कृत्यम इदम तरही तो किम अस्ति, क्या है? इदम निर्घृणम कृत्यम, इदम यानी यह, इदम यानी यह, निर्घृणम यानी घृणा करने योग्य, कृत्यम यानी कार्य, तो क्या है यह घृणा करने योग्य कार्य? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विवादं न कृतवान, स सदैव स्मरते पंक्ति में माम मुद्रते ये स्मै आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण द्वैता समा। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्या तिरस्कारं करोषि, तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, इदं चिन्तयिष्यति चिन्तयित्वा एव अहं कुण्ठिता अस्मि, तव शिक्षा वृद्धा, तव शिक्षा वृद्धा। तर्हि यानी तो किम अस्ति, क्या है? इदम निर्घृणम कृत्यम, यह घृणा योग्य कार्य, सर्वथा यानी हमेशा के लिए, विस्मृतवान भूल गए, विस्मृतवान वी उपसर्ग स्मृति धातु और कत्वतो प्रत्यय, स्मृतवान यानी याद आ गया, याद आ गया, और विस्मृतवान यानी भूल गए, वी उपसर्ग लगाने से उल्टा अर्थ हो गए। सर्वथा विस्मृतवान हमेशा के लिए भूल गए, अस्माकम यानी हमारे जनक यानी पिता, अस्माकम अस्मद सर्वनाम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन जनक है ना, जनक शब्द है, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, हमारे पिताजी कदापि यानी कभी भी, पुत्री पुत्रियो षष्ठी द्विवचन, पुत्री और पुत्र का विभेदम यानी भेद न यानी नहीं, कृतवान यानी किया, हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्री का, पुत्री और पुत्र का भेद नहीं किया। स सर्वदा एव, सर्वदेव का संधि विच्छेद सर्वदा प्लस एव, ठीक है ना। स यानी उन्होंने, सर्वदा एव यानी हमेशा ही, मनुस्मृति की पंक्ति में इमाम, मैं हलंत हुआ इमाम यानी इस पंक्ति में, पंक्ति को इमाम
इदम सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय एकवचन, पंक्तिम द्वितीय एकवचन, मनुस्मृते इकारांत स्त्रीलिंग शब्द षष्ठी एकवचन, सर्वदा एव दोनों अव्यय हैं, स यानी उन्होंने, वो आपके तत् सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, उन्होंने हमेशा ही मनुस्मृति की इमाम पंक्ति, इस पंक्ति इमाम यानी इस पंक्ति में पंक्ति को उद्धृति इसमें मानते थे। वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को मानते थे। आत्मा वही जायते, आत्मा वही जायते, आत्मा ही जन्म लेती है। पुत्र है पुत्री, पुत्र है पुत्रेण द्विता समय, पुत्र है यानी पुत्र रूप में, पुत्रेण द्विता समय, पुत्रेण द्विता समय यानी पुत्र ही द्विता यानी पुत्री के समान यानी समान है, पुत्र ही पुत्री के समान है और पुत्री ही पुत्र के समान है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है। त्वमपि तुम भी, सायं शाम को, प्रातः सुबह को, शाम को सुबह को यानी शाम सुबह, सायं प्रातः यानी शाम सुबह, तुम भी शाम सुबह देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति करते हो। करोषि यानी करते हो, ये क्रिया धातु मध्यम पुरुष एक वचन है, करोषि यानी करते हो। किमर्थम किस लिए, किमर्थम किस लिए, फॉर व्हाई, सृष्टि, सृष्टि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन, सृष्टि की उपादिन्या, उपादिन्या, उपादिन्या यानी उत्पन्न करने वाली, शक्त्या शक्ति का, ये उपादिनी शक्ति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, लेकिन ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ये सृष्टि और शक्ति अलग अलग चीज है, इसलिए ये विशेषण नहीं है। इसमें भी षष्ठी एक वचन, इसमें भी षष्ठी एक वचन, इसमें भी षष्ठी एक वचन, लेकिन ये विशेषण है, ये विशेष्य है, क्योंकि जो उपादिनी है, उत्पादन करने वाली है, वही शक्ति है। शक्ति मतलब माता है ना, शक्ति पार्वती जो भी है ना। किस लिए, सृष्टि की, सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार में, तिरस्कार करोसी यानी कर रहे हो। तब यानी तुम्हारे मन से यानी मन में, तब यानी तुम्हारे षष्ठी एक वचन युष्मद सर्वनाम शब्द तब यो यो युष्माकम, तब यानी तुम्हारे मनसी, मन शब्द सकारांत सप्तमी एक वचन, मन में पितरे मातृ की तरह मनसी, मन में ईयति इतनी स्त्रीलिंग शब्द बन गया, ये अव्यय शब्द है। कुत्सिता, कुत्सिता यानी बेकार वृत्ति यानी बुद्धि, बेकार बुद्धि आगता यानी आ गई, तुम्हारे मन में इतनी घटिया बुद्धि आगता आ गई। आ उपसर्ग गम धातु और कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, आगता स्त्रीलिंग आ गई। ये कौन है, इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तो वृत्ति मूल शब्द है, इसका विशेषण कुत्सा भी है, कुत्सिता भी है, इयति भी है और आगता भी है, ये सब इसके विशेषण है, क्योंकि सब में प्रथमा एक वचन है। तुम्हारे मन में इतनी बेकार बुद्धि आ गई, इदम यह है, चिंतितेव, इसका संधि विच्छेद चिंतित्वा प्लस एव, चिंतित्वा के अंदर चिंत धातु कत्वा प्रत्यय, चिंतित्वा यानी सोचकर, एव यानी ही, सोचकर ही, अहम यानी मैं कुंठिता दुखी, अस्मि यानी हो गई हूं, मैं दुखी हो गई हूं। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। फिर से देख लो, शालिनी, तो कोख में पुत्री है तो मारने योग्य है, ऊंची आवाज में, हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो तुम। राकेश, नहीं नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तो क्या है, यह घृणा करने योग्य कार्य, हमेशा के लिए भूल गए। हमारे पिताजी कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं करते थे, वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को याद रखते थे। आत्मा के रूप में जन्म लेता है पुत्री या पुत्री, पुत्र, पुत्र के रूप में पुत्री समान होते हैं, यानी पुत्र और पुत्री समान होते हैं। तुम भी शाम सुबह देवी की स्तुति करते हो, किस लिए, सृष्टि की उत्पन्न करने वाली, सृष्टि का उत्पन्न करने वाली देवी का तिरस्कार कर रहे हो, शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तुम्हारे मन में इतनी बेकार बुद्धि आ गई है, यह सोचकर ही मैं दुखी हो रही हूं, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। ठीक है ना। अब इसके बाद में ये जो राकेश कहता है, ये भगिनी विरम विरम अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्चैस्मि। वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए हम आपको यह कह रहे हैं कि ये जो छठा पार्ट है, इसके दो पार्ट बना रहे हैं। ये पहला पार्ट पूरा हो गया, दूसरे पार्ट में यहाँ से पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी अगले
एपिसोड में, मतलब अगले पार्ट में, पार्ट 6 पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। पार्ट 5 में इतना ही पढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन ये याद रहे कि हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पैटर्न से पेपर डिस्कस वीडियो भी हम बनाते रहेंगे। टाइम टाइम पे आपको बहुत अच्छे से डिस्कस वीडियो देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दिया तो जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे आपके पास संदेश आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों ने मतलब हमने आपके लिए कौन सा वीडियो चलाया है, बनाया है। ठीक है ना। व्याकरण के और सभी क्लास के वीडियोस बनाते रहेंगे आपके, जैसे परीक्षा के दिनों में और टेस्टों के समय में, परीक्षा अर्धवार्षिक के समय में क्या सिलेबस है, कितना क्या है, सारी चीज हम देते रहेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके और जल्दी से अपने मित्रों को भी बताएं और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते रहें, देखते रहें, मंथन करते रहें। इन्हीं शब्दों की शुभकामनाओं के साथ में अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6 से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें।